सत श्री अकाल दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन सा कॉइन ख़रीदें, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना ख़रीदें, ताकि अगर मार्केट पंप हो या डंप आपका पैसा सेफ रहे। जैसे आप सबको मालूम है कि क्रिप्टो की जर्नी बहुत कन्फ्यूजिंग है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी 2015 में शुरू करी और कुछ हज़ार बिटकॉइन में लगाकर आज करोड़पति बने बैठे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 2021 के पीक में अपना सारा पैसा मीम कॉइन में इन्वेस्ट करा और आज वो कॉइन तकरीबन 90 से 95% क्रश हो चुके हैं और वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उसके कॉइन का नंबर आएगा और वो अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। अगले 5 साल में क्रिप्टो का ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को मालूम नहीं। कोई कहता है कि अपना सारा पैसा डोज कॉइन में लगा लो, तो कोई कहता है कि अपना सारा पैसा इथेरियम में लगा लो ताकि आपका पैसा सेफ रहे। कोई कहता है कि मैं इतनी सिरदर्दी नहीं चाहिए, अपना सारा पैसा बिटकॉइन में डाल दो। कोई कहता है कि इथेरियम में डाल दो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बैलेंस क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या है। एक अच्छा पोर्टफोलियो यानी हाई रिवॉर्ड और लो रिस्क। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है और अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है। बेसिकली कॉइन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बिटकॉइन, यानी अगर किसी को क्रिप्टो मार्केट का सी भी नहीं पता तो वो बिटकॉइन के बारे में जानता है। नंबर 2 लार्ज अल्ट कॉइन और नंबर 3 स्मॉल अल्ट कॉइन। लार्ज अल्ट कॉइन में इथेरियम, सोलाना, XRP, BNB इस तरह के कॉइन आते हैं और स्मॉल अल्ट कॉइन में यानी आप मीम कॉइन कह सकते हो। 2025 के लिए मैं अपनी क्रिप्टो पोर्टफोलियो इस तरह का बैलेंस करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करूंगा जितना भी मेरा इन्वेस्टिंग क्रिप्टो पोर्टफोलियो होगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो जितना मैं इन्वेस्ट कर सकूँगा उसमें सबसे पहले मैं रखूँगा बिटकॉइन। बिटकॉइन पे मैं इन्वेस्ट करूँगा तकरीबन 5%, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि बिटकॉइन अभी के टाइम में तकरीबन 1,20,000 1,19,000 के आसपास में चल रहा है और ये तकरीबन 1,50,000 1,60,000 तक जाने की पोटेंशियल रखता है। तो ये आपको 40 से 45% का रिवॉर्ड दे सकता है। इसके अगेंस्ट अगर मैं लार्ज अल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करूँ तो वहाँ पे मेरे को रिवॉर्ड ज़्यादा मिल सकता है। तो बिटकॉइन में मैं अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो का 5% इन्वेस्ट करूँगा। और नेक्स्ट जो कॉइन होगा कॉइन नंबर 2 वो होगा इथेरियम। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। तो मैं अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में मैं इसको 20% के हिसाब से रख लेता हूँ। ये तकरीबन अभी के टाइम में 4,400 4,350 के आसपास में चल रहा है और ये 2x तक 2.5x तक जाने की पोटेंशियल रखता है। तो मैं अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में मैं इसको 20% के हिसाब से रख लेता हूँ। और नेक्स्ट जो कॉइन होगा हमारे क्रिप्टो पोर्टफोलियो में वो होगा सोलाना। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है और ये भी एक आल्ट कॉइन है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। तो मैं अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में मैं इसको भी 20% के हिसाब से रख लेता हूँ। ये भी तकरीबन 3x तक और 4x तक जाने की पोटेंशियल रखता है। अभी का तकरीबन करंट प्राइस का है $219-220 के आसपास में चल रहा है और ये तकरीबन 3x तक और 4x तक जाने की पोटेंशियल रखता है, यानी 450 और 500 पे जाने की पोटेंशियल रखता है। तो मैं अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में मैं इसको 20% के हिसाब से इसको रख लेता हूँ। नेक्स्ट जो कॉइन होगा हमारा वो होगा XRP। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तकरीबन 2011-2012 से मार्केट में ये अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है और ये तकरीबन 3x और 4x तक जाने की पोटेंशियल रखता है। अभी का तकरीबन इसका प्राइस है 2.8 से लेकर 3.0 तक ये चल रहा है और ये तकरीबन 3x और 4x तक ये जाने की पोटेंशियल रखता है। मैं अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में तकरीबन इसको 10% के हिसाब से इसको रख लेता हूँ। नेक्स्ट जो कॉइन होगा हमारा कॉइन नंबर 5 वो होगा Chainlink। लिंक के नाम से इसका कॉइन आपको सर्च करने को मिलेगा। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। मैं अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में मैं इसको तकरीबन 10% के हिसाब से इसको रख लेता हूँ। ये तकरीबन 3x तक और 4x तक जाने की पोटेंशियल रखता है। अभी का तकरीबन करंट प्राइस का है 21 और $22 के आसपास में चल रहा है और ये 70 से $80 तक जाने की पोटेंशियल रखता है अगर एक बुल रन मार्केट के हिसाब से इसको कंसिडर करें। तो ये मैं अपने पोर्टफोलियो में तकरीबन इसको 10% के हिसाब से इसको रख लेता हूँ। नेक्स्ट जो कॉइन होगा हमारे पोर्टफोलियो का वो होगा आवे।
ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है और इसको भी मैं अपने पोर्टफोलियो में 10% के हिसाब से इसको रख लेता हूँ। ये तकरीबन 3x और 4x तक जाने की पोटेंशियल लगता है। अभी का तकरीबन इसका प्राइस है तकरीबन 320-315 के आसपास में इसका चल रहा है और ये तकरीबन 1100 से 1200 तक जाने की पोटेंशियल लगता है। मैं अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में मैं इसको 10% के हिसाब से इसको रख लेता हूँ। नेक्स्ट जो कॉइन होगा हमारा कॉइन नंबर 7 इथीना, ENA के नाम से इसका कॉइन आपको सर्च करने को मिलेगा। ये भी एक स्ट्रॉन्ग कॉइन कह सकते हो, वैसे तो है एक आल्ट कॉइन है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग केस इसका है, तो इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में तकरीबन इसको 10% के हिसाब से इसको रख लेता हूँ। ये तकरीबन 4x और 5x तक जाने की पोटेंशियल लगता है। अभी का तकरीबन करंट प्राइस का है 0.5 यानी $0.5 के आसपास में चल रहा है और ये तकरीबन $3 से $4 तक जाने की पोटेंशियल लगता है। तो इसको भी मैं अपने पोर्टफोलियो में 10% के हिसाब से रख लेता हूँ। पोर्टफोलियो का जो नेक्स्ट कॉइन है वो है एक मीम कॉइन है, लेकिन उसका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी बिहार पे मैं अपने पोर्टफोलियो में मैं इसको शामिल करता हूँ। कॉइन का नाम है हाइपर लिक्विड के नाम से इसका आप गूगल कर सकते हो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है और कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी बिहार पे मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता हूँ। इसको अपने पोर्टफोलियो में तकरीबन मैं इसको 10% के हिसाब से रख लेता हूँ और ये इसका तकरीबन 2x तक या 2.5x तक जाने की पोटेंशियल लगता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इसका आप कह सकते हो। इस टाइम पे करंट प्राइस तकरीबन इसका $40 के आसपास में चल रहा है और ये $80 से $90 तक जाने की पोटेंशियल लगता है। नेक्स्ट जो कॉइन होगा वो एक AI कॉइन है। जैसे आप सबको मालूम है कि AI का इस टाइम पे बहुत एक क्रेज़ चल रहा है, AI का सारी चीज़ें AI से कंट्रोल होती है, तो AI का एक कॉइन है, उसको अपने पोर्टफोलियो में मैंने शामिल करा है। कॉइन का नाम है ओपन। अभी तकरीबन ओपन लेजर के नाम, ओपन लेजर आप गूगल कर सकते हो, रिसेंटली लॉन्च हुआ है बाइनेंस पे, तो एक मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तकरीबन अभी का तकरीबन करंट प्राइस है 0.4 से 0.5 तक इसका प्राइस चल रहा है और ये 3x तक 5x तक जाने की पोटेंशियल लगता है, यानी $2 से $3 तक जाने की पोटेंशियल लगता है। क्योंकि AI का क्रेज़ है तो इसकी बिहार पे मैंने अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करा है और मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको तकरीबन 3% के हिसाब से रखूँगा, क्योंकि नया कॉइन है। इसमें रिवॉर्ड भी हाई रह सकता है और रिस्क भी आपका हाई रह सकता है, तो एक मीम कॉइन कह सकते हो। लेकिन मुझे अपने पोर्टफोलियो में मैंने इसको शामिल इस बिहार पे करा है कि एक AI का कॉइन है, तो इसकी बिहार पे मैंने अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करा है। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। जो हमारा लास्ट कॉइन होगा वो भी एक मीम कॉइन है और उसका इकोसिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बिहार पे मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में मैंने इसको शामिल करा है। कॉइन का नाम है पिंगो, यानी पिंगुइन के आप गूगल कर सकते हो। ये भी इसका मीम कॉइन है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड हाई रह सकता है और रिस्क भी इसका हाई है, तो इसको भी मैं अपने पोर्टफोलियो में तकरीबन 2% के हिसाब से इसको रख लेता हूँ और ये तकरीबन 5 से 5x से 10x तक जाने की पोटेंशियल लगता है। अगर ये इसका हाई बना तो ये एक बहुत हाई रिवॉर्ड दे सकता है, तो इसके बिहार पे मैंने अपने पोर्टफोलियो को मैं इसको शामिल करा है। तो ये थी एक तकरीबन 10 कॉइन जो आपको मैंने अपनी पोर्टफोलियो मैंने शामिल करा है। अगर आप में अपनी रिसर्च आप कर सकते हो और उसके बिहार पे अपनी पोर्टफोलियो को बना सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा एक बैलेंस क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2025 के लिए, जिसमें मैंने शामिल करा है स्टेबल पैक में मैंने शामिल करा है बिटकॉइन और इथेरियम को, क्योंकि ये इसके बारे में मशहूर है कि ये एक बाऊजी टाइप के कॉइन है, ज़्यादा हिलते जुलते नहीं है, इसमें पंप और डंप बहुत कम रहता है। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में मैंने स्टेबल पैक में मैंने बिटकॉइन और इथेरियम को शामिल करा है और हाई ग्रोथ के लिए मैंने शामिल करा है सोलाना, XRP और चेनलिंक और आवे को, और हाई रिवॉर्ड और हाई रिस्क के लिए मैंने इसमें शामिल करा है ENA, हाइप, ओपन और पिंगू को। तो इस तरह का अगर आपका बैलेंस क्रिप्टो पोर्टफोलियो होगा तो इसमें आपका रिवॉर्ड हाई और रिस्क आपका कंट्रोल में रहेगा। याद रखिए क्रिप्टो हमेशा बहुत रिस्की है और अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करो और उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप रिस्क उठा सकते हो। अगर आपको मेरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो का ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से कॉइन शामिल हैं।